हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शैतान। और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत हुई है। और मैं इसे धमाकेदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई व्यक्ति 4 साल के गैप के बाद फिर से राष्ट्रपति बना है। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। दिन 4 साल बाद का गैप आता है और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगेन 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी विजय पताका लहराई, वरना इस इलेक्शन गैप के बाद लगभग हर कैंडिडेट्स अपने घर बैठ जाते हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक जीत इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के इतिहास के पहले से लीडर बन चुके हैं जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार किसी महिला उम्मीदवार को हराया है। 2016 में जब इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को हराया था, वहीं इस बार इन्होंने कमला हैरिस को हरा दिया। इसका मतलब यहाँ पर यह भी है कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे और अब 2024 में जब ये जीते हैं तो ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी अमेरिका को ग्रीटिंग्स दी, आप ये देख सकते हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई। हम मिलकर अपने लोगों के बेहतर भविष्य और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। देखिए, अमेरिका में जब भी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो दुनिया भर की नज़र इस पर बनी रहती है। अभी भी बनी हुई थी क्योंकि अमेरिका की हलचल का प्रभाव दुनिया भर में पड़ता है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सिक्योरिटी हो या फिर मिलिट्री अलायंस। हर तरफ अमेरिका का स्टैंड बहुत मायने रखता है, वो भी ऐसे टाइम में जब दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। ऐसे में ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकती है क्योंकि इसके इम्पैक्ट भारत पर भी देखने को मिलेंगे। भारत पर इनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इन सभी इशू को हम थोड़ी सी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप आखिर जीते किस तरह। देखिए, अमेरिका में 50 राज्य है और इन 50 राज्य की 538 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। बहुमत के लिए 270 सीट थी और ट्रंप ने इन्हें आसानी से जीत ली। आप ये देख सकते हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 270 सीट का था और ट्रंप ने इसे पार कर लिया। बड़ा सवाल ये है कि इंडिया पर इनके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे, बुरे, जो भी हो, हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने जीतने के बाद रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि पूरे देश को यानी अमेरिका को एकजुट करने का समय आ चुका है और कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए हमें अपने देशों को प्राथमिकता देनी होगी, हमें अपने देशों को प्रायोरिटी देनी होगी। फ्रेंड्स, ट्रंप का ये स्टेटमेंट दिखाता है कि ये अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि चाहे ग्लोबल इशू हो या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता देंगे। अगर फायदा होगा तो अमेरिका का होगा और नुकसान ये लोग अमेरिका का होने नहीं देंगे। इसका मतलब फिलहाल के लिए आप यही समझ सकते हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की ही बदौलत है कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कमजोर करने का प्रयास किया था। आपको याद होगा कि ट्रंप ने यह फैसला लिया था कि वो यूनेस्को से बाहर निकलेगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करती है। अगर मैं गलत ना हूं तो 2011-13 के आसपास की बात है, अमेरिका ने यूनेस्को को फंड देना ही बंद कर दिया था। उसके बाद से अमेरिका के ऊपर यूनेस्को का एक तरह से कर्ज बढ़ने लगा और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के ऊपर $600 मिलियन का बकाया है जो उसे यूनेस्को को देना है। हालांकि पिछले साल अमेरिका ने फिर से यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया और कह दिया कि हम अपना बकाया जल्द ही चुका देंगे, लेकिन इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि इतना पैसा हम यूएन को देंगे, इससे तो अच्छा है हम अमेरिका के लोगों पर ही से खर्च कर दें। खैर, जो भी है ये इनका पैसा है, इनका मैटर है, जो भी मन में आए वो ऐसा करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कैसे काम करती है। ये तो इसका एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप नरेंद्र मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है और यही मेन रीज़न है कि ट्रंप का राष्ट्रपति होना भारत के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद हमने देखा कि अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरह से अत्याचार होने लगे हैं और ट्रंप ने बकायदा इसकी निंदा भी की थी। अब ट्रंप का इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता था या हो सकता है वो तो वही जाने, लेकिन अगर किसी भी तरह से भारत के हितों की बात की जा रही है तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने भारतीय अल्पसंख्यक जो दुनिया में कई भी हैं उनका मुद्दा उठाया जरूर है। आप्रवासन की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें,
यहाँ पर इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में परमानेंटली रहने के इंटेंशन से चला जाता है तो उसी प्रोसेस को हम इमिग्रेशन कहते हैं, आप्रवासन कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। किसी की चाहत यह होती है कि वो दूसरी कंट्री चले जाए, वहीं पर अच्छे से रहे, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके लिए आप जॉब का एग्जांपल ले सकते हैं। भारत से बहुत सारे लोग अमेरिका जॉब के लिए जाते हैं, अच्छे जीवन की तलाश में वहां पर जाते हैं। अब अमेरिका और इंडिया के बीच में इमिग्रेशन एक बड़ा इशू है और हर साल आप देखोगे तो ये लोग इस पर काफी लगाम लगा रहे हैं। ट्रंप के चुनावी अभियान का एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि वो इलीगल इमिग्रेशन पर नकेल कसेंगे। ऐसे में अगर इस तरह के कदम ट्रंप उठाते हैं तो भारत के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है। टेरिफ की बात करें, सीमा शुल्क की बात करें तो आपने इसके बारे में काफी सुना होगा। भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर हाई टेरिफ इंपोज करता है। ट्रंप ने कई बार भारत से इस मैटर पर कहा है कि भारत हार्ले डेविडसन पर जो हाई टेरिफ लगाता है उसको कम कर लें। और ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये भी बोला था कि वो ऐसे देशों को पेनलाइज करेगा, दंडित करेगा। ऐसे में अगर ट्रंप ने भारतीय सामानों पर काउंटर टेरिफ लगाना शुरू कर दिया तो दिक्कतें पैदा हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। मतलब भारत और अमेरिका दोनों व्यापार करते हैं तो भारत अमेरिका के साथ लाभ की स्थिति में है। इन चीजों से निपटने के लिए हमारे डिप्लोमेट्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं हम ह्यूमन राइट की बात करें तो ट्रंप जनरली भारत या ह्यूमन राइट के रिकॉर्ड को लेकर ज्यादा कोई कमेंट नहीं करते। ऐसे में भारत के खिलाफ जो लोग एजेंडा चलाते हैं, जो कंट्रीज एजेंडा चलाती हैं, उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। जब जम्मू कश्मीर से हमने धारा 370 हटाई थी, पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद इंडिया ने जो स्ट्राइक की थी, तो उसके बारे में भी ट्रंप ने इसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया था। तो ऐसे में भारत को काफी राहत मिली थी। वहीं अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया और अमेरिका ने अपने बायलेटरल टाइज को, अपने द्विपक्षीय रिश्तों को काफी अच्छा किया है। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, जब हम क्वाड की बात करते हैं जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है, तो अमेरिका भी इसमें की प्लेयर है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ ट्रंप का अब ज्यादा नाटो में इंटरेस्ट बचा नहीं है। कई बार ट्रंप बोल चुके हैं कि अमेरिका नाटो के चलते घाटे में जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के पास इंडो पैसिफिक और क्वाड जैसे ग्रुप को प्रमोट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी सी बनती है, और ये भारत के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि भारत का मानना है कि दुनिया कानून व्यवस्था के हिसाब से चलनी चाहिए, वही चाइना उल्टा चलता है। इसलिए ट्रंप इन चीजों को बैलेंस करने में काफी कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बात करते हैं, तो ट्रंप का झुकाव हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छी दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होता है कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।